जिसका भी नाम आया है फर्जी किसी भी तरह के चीटिंग के केस में और आपके पास पुलिस का नोटिस आ गया है। यह नोटिस छोड़ो दोस्तों, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि हालांकि मैंडेटरी है किसी को भी नोटिस देना अगर मामला सिर्फ और सिर्फ चीटिंग का है, बट पुलिस वाले कई बार ऐसे में नोटिस नहीं देते, सीधा अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। दोस्तों आज का अपना ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम का है आप सभी के लिए, जिसका भी नाम आया है फर्जी किसी भी तरह के चीटिंग के केस में और आपके पास पुलिस का नोटिस आ गया है। यह नोटिस छोड़ो दोस्तों, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि हालांकि मैंडेटरी है किसी को भी नोटिस देना अगर मामला सिर्फ और सिर्फ चीटिंग का है, बट पुलिस वाले कई बार ऐसे में नोटिस नहीं देते, सीधा अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं और वकील साहब भी सही तरह से उस क्लाइंट की अपने पैरवी नहीं कर पाते। ऐसे पुलिस वाले जो सिर्फ पैसा खाने की वजह से लोगों को गलत तरीके से नोटिस नहीं देते, अरेस्ट करने घर पहुंच जाते हैं, या फिर नोटिस देते हैं तो अरेस्ट करने की धमकी देते हैं, ये बहुत गलत चीज है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपके आर्टिकल 1921 का वायलेशन होता है। ऐसे लोगों के लिए कबीर का एक दोहा मुझे याद आता है, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। क्योंकि ये लोग ना अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं करते। अभी भी इतने सारे जजमेंट आए, जजमेंट क्या, 2 लैंडमार्क जजमेंट्स अपने पास हैं। कौन कौन सा है? पहला तो है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2014 का जजमेंट है। एक और जजमेंट भी है दोस्तों, सतेंद्र कुमार अंटिल का वर्सेस सीबीआई का, जिसमें साफ साफ बोला गया 7 साल तक के मामले जितने भी हैं, सिर्फ चीटिंग का ही मामला नहीं है, वो चोरी का मामला भी आता है उसके अंदर, और भी बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रोविजन है। ऐसे मामलों में आप नोटिस देंगे 41A सीआरपीसी का, या फिर जो नया कानून है, अगर आपका मामला जुलाई के बाद मतलब 2023 जुलाई के बाद अगर रजिस्टर हुआ है तो यहाँ पर सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 BNSS का नोटिस आएगा आपके पास। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं अपनी वीडियोस के माध्यम से कि जो लोग इनोसेंट हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं चीजों से, कई बार देखा गया कि हस्बैंड ने कोई चीटिंग की, उसकी वाइफ को उठा के जेल भेज दिया। अगर वाइफ को जेल नहीं भी भेजा तो उसको बार बार नोटिस भेज कर उसको थाने बुलाया गया, बहुत परेशान किया गया, कई बार पेरेंट्स को परेशान किया गया, कई बार जिस इंसान को पकड़ा उसके दोस्तों को परेशान किया गया, बुलाया गया थाने में पैसा वसूल करने के लिए। मैं सब पुलिस वालों को नहीं बोलता, बट हैं कुछ ऐसे पुलिस वाले जो गलत तरीके से अपना काम करते हैं, कई बार कोर्ट में हमारे साथ तो टकराते ही रहते हैं वो लोग। तो दोस्तों मैं आपको ये जो बता रहा हूं, जब भी कोई मामला किसी भी तरह से चीटिंग का हो, चीटिंग में जो ऑफेंस बनता है वो 420 नॉर्मली 420 जो आईपीसी का था, और अब बीएनएस का 318 सबसेक्शन 4। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, सेक्शंस का बड़ा खेल है इसके अंदर। 318 का सबसेक्शन 4 बीएनएस नया जो कानून आया, नई अगर एफआईआर कटी है तो इसमें आपके पास एफआईआर कटी होगी चीटिंग के अंदर, पुराना है तो आईपीसी 420। इसमें पुलिस आपको अब नोटिस देगी अरेस्ट करने से पहले। अगर ये मामला यही है, अगर इसके अंदर 120 बी लगा हुआ है ना, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर 66 डी लगा है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपको नोटिस देगी। अब पुलिस आपको नोटिस दे रही है, उसके बावजूद आप भाग जाते हो, भागना नहीं चाहिए दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। मैं दोस्तों एक सबमिशन करना चाहूंगा आपके साथ में, कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आप में से कोई भी लॉ स्टूडेंट है, नए वकील साहब है, अभी आप कानून की जानकारी ले रहे हैं, या आपके साथ कोई भी केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, अच्छे से वीडियो को समझें, एक एक चीज मैं क्लियर करता जाऊंगा। दोस्तों पुलिस आपको नोटिस देती है पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए, पूछताछ करने के लिए, जो कि सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 होता है, जिसके अंदर की आपको बुलाया गया और आप बताइए कि क्या हुआ, मतलब कि इस केस में आपका नाम कैसे आया। यहां पर आप डर जाते हो, भाग लेते हो, एंटीसिपेटरी बेल की तरफ आप मूव कर देते हो। अगर आपने किया ही है तो ऑब्वियसली बात है आप एंटीसिपेटरी बेल लेने ही जाओगे। पर दोस्तों अगर आप पुलिस स्टेशन चले जाओगे तो मेरा मानना है पुलिस वाला आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं करेगा। आप कोई भी ढंग के वकील साहब जिनको अच्छी तरह से नॉलेज हो इन चीजों की, उन्हें अपने साथ लेके जाइए, पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं करेगा। आप भागते हो इसीलिए आप अरेस्ट होते हो। सबसे बड़े गुनहगार तो आप खुद इसलिए बन जाते हो, आप भाग रहे हो पुलिस से आप डरिए मत, पुलिस आपको इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकती। दोस्तों अपना जो देश का संविधान है उसका आर्टिकल 141 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर, और बात करता है जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो देश का कानून। तो देश का कानून ये है कि 2 जजमेंट जो बता रहा हूं आपको, सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई और अर्नेश कुमार
वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दोनों के जजमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ो आप लोग। अगर आप पर केस हुआ है तो भी, नए वकील साहब हो तो भी, लॉ स्टूडेंट हो तो भी बहुत काम का है। इन केसेस को आप ऐसे लड़ नहीं पाओगे। इनको समझें, अपने क्लाइंट को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाएं, किसी भी स्टेट का हो, है तो देश का ही ना अपने, किसी भी स्टेट का मामला हो, किसी भी पुलिस स्टेशन का मामला हो, चाहे वो सीबीआई का मामला ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी एजेंसी के पास हो, डरने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर वो स्पेशल स्टाफ का ही क्यों ना हो। आप लेकर जाइए अपने क्लाइंट को, अपने साथ लेकर जाइए और वहां पर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाइए। मैं नहीं मानता अगर वकील साहब को नॉलेज है, उसके सामने उसके क्लाइंट को अरेस्ट कर ले पुलिस, ऐसा नहीं होता। और आपको भी दोस्तों नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड के मामले आजकल आते हैं जिसमें सिर्फ 420 आईपीसी या फिर 318 का सबसेक्शन 4 बीएनएस का और 66D लगा होता है, और ऐसे में ही पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए पीछे दौड़ पड़ती है। तो इन जो जजमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, इन जजमेंट्स का आप हवाला लेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर नहीं पाएगी। और दोस्तों, आप सीधा बेल के लिए तो बिल्कुल मत भागे। अगर आप बेल के लिए भागोगे तो आपकी बेल डिसमिस होगी, फिर आप जाओगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कई बार मेरे पास मामले आते हैं कि सर मेरी बेल तो डिसमिस हो गई हाई कोर्ट तक। तो हाई कोर्ट में भी इस पॉइंट को रखा ही नहीं गया कि भाई मुझे तो कोई नोटिस दिया ही नहीं पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता तो मैं अपनी बेगुनाही को प्रूव कर पाता। आपको कोई ऐसा नोटिस मिला ही नहीं, और नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच जाते हो। कई बार मामले आते हैं सुप्रीम कोर्ट की बेल लगाने के लिए, हम बोलते हैं भाई हाई कोर्ट में वापस चलो, या फिर नीचे सेशन कोर्ट में जाओ और बोलो कि मुझे नोटिस नहीं मिला, आपकी बेल हो जाएगी। खामगा भटकने, खामगा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं इस तरह के मामलों में, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई करेंगे। जजमेंट चाहिए, जजमेंट भी देंगे। ड्राफ्टिंग चाहते हो, आपकी बेल की ड्राफ्टिंग भी करके देंगे। पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। पर दोस्तों घबराएं नहीं, घबराने से, भागने से तो आप एक्यूज तगड़े वाले बन जाओगे, अपराधी बन जाओगे, फिर आपको बेल मिलेगी नहीं। कोई भी किसी तरह के सवाल है कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए जरूर बताना, ताकि नई वीडियो लेकर आए और आपके सभी तरह के सवालों के हम आपको जवाब दे सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।